नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। रात के 10 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं दमदार 10 के साथ। दमदार 10 मतलब 10 न्यूज एलिमेंट, खबरों का पूरा पैक। चलिए शुरुआत करते हैं नेशन इन्वेस्टिगेशन के साथ। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हमारे देश में भी वायरस तेजी से पांव पसारता जा रहा है। कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है। हमारे देश में भी खतरे की घंटी लगातार बज रही है। अगर अभी भी आप नहीं चेते तो हालात पिछले साल से भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। बैठक वायरस इमरजेंसी पर थी। इमरजेंसी की ही बात हुई। सवाल कई सामने आए। प्रधानमंत्री ने बोला कम और सुना ज्यादा और एक ही अपील की, संभल जाओ। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। सवाल ये है कि पीएम ने ऐसा क्यों कहा? जरा आंकड़े देख लीजिए। 24 घंटे में कोरोना केस 28,903 तक पहुंच गए। 188 लोगों की मौत। देश में कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो गई है। अब कम से कम ये कंफर्म है, हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। 15 दिन का ट्रेंड डरा रहा है। क्या आने वाले दिनों में फिर से घर में लॉक होना पड़ेगा? सवाल कई और हैं। कुछ बच्चों के हैं और कुछ उनके माँ बाप के हैं। क्या बच्चों को पार्क में खेलने नहीं भेजना चाहिए? होली के मौके पर जो लोग गांव जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं घर जाते वक्त फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। जिन्होंने ट्रेनों में बुकिंग करा रखी है, उनके मन में भी ये आशंका हो रही है कि आने वाले दिनों में कहीं फिर से ट्रेनें बंद तो नहीं हो जाएंगी। कोरोना को लेकर देश भर में वही हालात बनते जा रहे हैं जो साल भर पहले थे। ऐसे में सवाल लाजमी है, लेकिन भरोसा कीजिए, प्रधानमंत्री के एक्शन का स्ट्राइक रेट वायरस से कहीं ज्यादा है। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में पीएम ने अपना एक्शन प्लान मुख्यमंत्रियों के साथ शेयर किया। दवाई के साथ पूरी कड़ाई, टेस्टिंग ट्रीटमेंट के साथ केस ट्रेसिंग, जरूरतमंदों को वैक्सीन, आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेगा, अफवाह और डर पर कंट्रोल। दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पर था, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों का वायरस का स्ट्राइक देखिए। 1 मार्च को महाराष्ट्र में कोरोना के 7,741 नए केस आए थे और 15 मार्च को ये बढ़कर 13,527 तक पहुंच गए, यानी 15 दिनों में नए केस डबल। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये समझने के लिए मुंबई में न्यूज नेशन की रिपोर्टर श्वेता घुमसे ने करीब 8 घंटे तक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की। श्वेता सबसे पहले धारावी इलाके में पहुंची। वो धारावी जहां अब हर घंटे एक केस सामने आ रहा है। वो धारावी जो कभी कोरोना से निपटने का मॉडल बना हुआ था। अब धारावी को क्या हो गया? 7 लाख के आबादी वाले इस धारावी में हम इस वक्त मौजूद है और आप देख पाएंगे कि गलियां किस तरह से, संकरी गलियां, यहाँ से लोगों की भीड़ आपको जो है वो सुबह और शाम के वक्त में नज़र आती है। यदि झुग्गी झोपड़ियाँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं, एक के ऊपर एक कमरे इन लोगों ने बांधे हैं। लेकिन हम इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। खतरा ज़्यादा धारावी में बढ़ा था, एपिसेंटर है, अभी भी मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो आपके यहाँ से कभी कोई संक्रमित
ऊपर जैसे कि मिला है, पर नॉर्मल है। मैं अपने विजय अनिल से कहूँगी कि अंदर की तस्वीरें वो साफ तौर पर सब दिखाए कि किस तरह से लोग 4-4, 5-5 जो लोग हैं वो इस छोटे से 10 बाय 10 का कितने का कमरा लग रहा है, ये कितने का कमरा है? बैठ गए। कोरोना की दूसरी वेव में महाराष्ट्र के शहर एक के बाद एक लॉकडाउन में जा रहे हैं और कतार में मुंबई शहर भी खड़ा है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाला नियम मुंबई वाले कितना फॉलो कर रहे हैं वो श्वेता घुमसे की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। हम बस वालों को पूछने की कोशिश करते हैं, सर कितनी भीड़ है बस में अभी? कितनी भीड़ है? कैसे सोशल डिस्टेंस पालन नहीं हो रहा है, आप नहीं बता रहे क्या? मुझे मालूम नहीं। ये देखिए जवाब जिस तरह से यहाँ पर बस वालों की ओर से आ रहा है, आप अंदर की तस्वीरें यदि देख के खुद डर जाएंगे कि इतनी की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग भर भर कर बस में जा रहे हैं। हमने पूछने की कोशिश की, जवाब उनके पास नहीं है। महाराष्ट्र के कई शहरों में वायरस का स्ट्राइक रेट पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नांदेड़ में 385%, नंदुरबार में 224%, भीड़ में 219%, धुले में 169% और नासिक में 157%। महाराष्ट्र के पीछे पीछे पंजाब और अब पंजाब में वायरस का स्ट्राइक रेट भी देख लीजिए। 1 मार्च को 531 नए केस आए और 15 मार्च को 1338, यानी 7 दिन में केस डबल हो गए। पंजाब में कोरोना की रफ्तार लगातार जो है वो बढ़ रही है। अगर बात करें पिछले कल तो पंजाब में 38 मौतें जो है वो कोरोना से संक्रमित लोगों की हुई है। इसके साथ साथ कल एक ही दिन में 1437 जो संक्रमित से लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसके साथ साथ अगर बात करें जो मौत का आंकड़ा है वो करीब 6100 से ऊपर जा पहुंचा है। पंजाब में जिलेवार वायरस का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। यहाँ एक महीने में 5 गुना केस क्यों हो गए। रूपनगर में 256%, अमृतसर 123%, मोगा 100%, नवाशहर 51% और कपूरथला 51%। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो। तो प्रधानमंत्री ने 4 घंटे की बात इसलिए कही क्योंकि देश में हर सप्ताह कोरोना के केस 43% बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा हर हफ्ते 37% बढ़ रहा है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य भी कोरोना से रेस लगा रहे हैं। गुजरात में भी पिछले 15 दिनों में नए केस करीब डबल हो गए हैं। गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते गुजरात सरकार ने गुजरात के 4 बड़े शहर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में 31 मार्च तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है और जो कोरोना के मामले हैं वो 1000 के आसपास हो चुके हैं। और अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में ये जो टेस्टिंग सेंटर है जो पहले बंद कर दिए गए थे वो खोल दिए गए हैं और जो लाइन है वो आप देख सकते हैं कि 15 से 20 दिन पहले कोई यहाँ पर टेस्ट करवाने नहीं आता था, लेकिन फिलहाल जो है वो लाइन काफ़ी बढ़ गई है। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट मध्य प्रदेश से आ रही है। रतलाम के लोगों को शायद ही पता हो कि उनके यहाँ वायरस का स्ट्राइक रेट 500% पहुँच गया है। ग्वालियर में 360%, खरगोन में 250% और भोपाल में 103%। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में आज रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू भी लगने जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में रतलाम में जो संक्रमण मिला है कम से कम 120 केसेस अबाव केसेस अभी हमको देखने को मिल गए हैं, लेकिन इसके पहले हम काफ़ी लो पॉजिटिव केसेस पे थे, लेकिन अभी सडनली जो है गैदरिंग जब सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, मोस्ट ऑफ गैदरिंग है और दूसरा है ट्रेवल हिस्ट्रीज हमारे पास में आ रही है। अब सवाल है कि शहर शहर कोरोना का स्ट्राइक रेट अचानक से इतना हाई कैसे हो गया। इसकी हमने उस जगह पर पड़ताल की जहां से लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क खरीदते हैं, हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर लेते हैं
ये हमने पिछले साल देखा कि मेडिकल स्टोर्स के बाहर लोग कतार लगाकर हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क खरीदते थे। इस हद तक मांग थी कि कालाबाजारी तक होने लगी। पिछले साल मार्च में सैनिटाइजर की डिमांड 1425% तक बढ़ गई थी। इस तरह मास्क की डिमांड में भी 408% का इजाफा हुआ था। लेकिन एक साल के भीतर क्या हुआ वो देखिए। ऑनलाइन खरीदारी में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री 50% तक कम हो गई है। मुंबई में न्यूज नेशन के रिपोर्टर विकास श्रीवास्तव ऑन स्पॉट 4 अलग अलग मेडिकल शॉप्स पर बारी बारी से गए। जो ये बीमारी है और लोग अंदर बंद करके टायर्ड हो जाएगा, उनमें अभी वो उत्साह और जो बोलते हैं नहीं रह गया कुछ। अच्छा। खरीदने का कुछ भी, और पैसा भी नहीं उनके पास, सबसे बड़ी बात तो ये। अभी कैसा बस एक ट्रैवल के लिए एक नॉर्मल ट्रैवलिंग पैक ले लिया 20 रुपये 25 रुपये वाला, उनके लोगों के लिए उतना अभी ऐसा लगता है इनफ हो गया। मुंबई की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन दिल्ली की हकीकत क्या है? दिल्ली में मास्क और सैनिटाइजर पिछले साल की तुलना में कितने बिक रहे हैं, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आबिद हुसैन दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल होलसेल मार्केट भागीरथ पैलेस पहुंचे। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मास्क और सैनिटाइजर जैसे तमाम चीजें जो एक तरह से रक्षक के तौर पे आपके लिए हैं कोरोना से बचाने के लिए, वो उसकी बिक्री कम होती जा रही है। क्या ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है? क्योंकि रोज मास्क अगर मैं चेंज करता हूँ, आज 1.5 रुपए का एक मास्क कॉस्ट करता है, कोई मास्क 5 रुपए का है, तो आदमी रुमाल भी यूज कर रहा है, या ये कॉस्ट इसी मास्क को धो के भी दोबारा यूज कर रहा है। और प्रोडक्शन इतनी हुई और लोगों ने परचेज करके इतना ज्यादा रख लिया कि हर एक के पास इस टाइम अपने पास मास्क पड़ा हुआ है। पिछले साल मार्च के महीने में जो मास्क और सैनिटाइजर स्टोर्स पर बमुश्किल से मिलते थे, इस साल वो स्टोर्स पर आसानी से मिल तो रहे हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वाले ग्राहक नदारद हैं। टीम न्यूज नेशन।